फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक है, और उससे 29 वर्ष बड़े। उससे किससे? बाईचुंग से। बाईचुंग एक लड़के का नाम है। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसके अंदर हमें बाईचुंग के पिताजी की उम्र दादाजी से तुलना करके दी हुई है और उसके बेटे से भी तुलना करके दी हुई है कि बेटे से वो इतने बड़े हैं और दादाजी से इतने छोटे हैं। इसका मतलब यदि हम पिताजी की उम्र हमें पता चले तो बाईचुंग की पता की जा सकती है और उसके दादाजी की भी पता की जा सकती है। तो इसलिए हम इस प्रश्न के अंदर उसके पिताजी की उम्र को x मानेंगे। माना कि बाईचुंग के पिताजी की आयु x, ठीक है, और दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 26। देखो यहाँ छोटा कहा है लेकिन हमने 26 जोड़ा, क्यों? कारण क्या? देखो, हमने पिताजी की x मानी है तो ये कह रहा है कि दादाजी से वो 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि उनकी आयु में से बड़े 26 वर्ष बड़े उनके दादाजी है। जो उसके बाईचुंग के पिताजी की आयु है उससे 26 वर्ष बड़े हैं उसके दादाजी, है ना। तो 26 वर्ष बड़े हैं तो x जो उसके पिताजी की आयु उसके अंदर हम 26 को जोड़ देंगे, ठीक है। और अगला, उसके बेटे से 29 वर्ष बड़े हैं। अब लिखेंगे बेटे की आयु। देखो, अब बेटे की आयु हम x, देखो हम सबकी आयु x के रूप में लिख रहे हैं ना, तो x के हिसाब से हमें मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे तो ये कहने में तो दादाजी से वे जो उसके पिताजी हैं वो 26 वर्ष छोटे हैं, लेकिन हम दादाजी की आयु लिखेंगे और उसके पिताजी के रूप में आयु लिखेंगे। पिताजी से 26 वर्ष बड़े तो है दादाजी, और पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो इसका मतलब वो बेटा जो है वो पिताजी से 29 वर्ष छोटा होगा, है ना। तो पिताजी का आयु हमारे पास x है तो बेटे की आयु क्या हो जाएगी? -29, क्योंकि हम x इस पिताजी के रूप में सबकी उम्र लिख रहे हैं, इस हिसाब से हम यहाँ चेंज कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना। इसने कहा कि उससे 29 वर्ष बड़े, उसके पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो उसके पिताजी की आयु जैसे x है, x में से हम 29 को बाहर निकालेंगे तभी तो उसके पिता की यानी कि जो बाईचुंग है, बाईचुंग की आयु में पता चलेगी। बेटे का नाम लिख देते हम बाईचुंग। और यदि हम चाहते हैं उस प्रश्न का उस हिसाब से लिखे तो हम जो उस बाईचुंग की आयु को x मान सकते हैं, ठीक है ना। किसी की मानो आपको आंसर सही मिलेगा। तो देखो, इस तीनों की आयु हो गई। अब इसने कहा यदि इन तीनों की आयु का योग है 135 वर्ष, तो अब लिख देंगे प्रश्नानुसार इन तीनों की आयु का योग, यानी कि पहली है पिताजी की, दूसरी बाईचुंग के दादाजी की, और तीसरी बाईचुंग की खुद की। ये तीनों की उम्र, इन तीनों का योग हमने प्लस कर दिया है बीच में, ठीक है ना। ये प्लस उसी के लिए, योग के लिए, तीनों की उम्र का योग है 135 वर्ष। देखो x एक साथ हो जाएंगे, प्लस के तीनों जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे 3x। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो बाकी होगी, ठीक है। 29 में 26 गए, पीछे रह गए 3। अब 3 रहेंगे किसके? माइनस के। क्यों? क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है, तो पीछे रह जाएगा -3 बराबर में 135। अब पक्षांतरण करेंगे, ये 3 माइनस का है वो इस साइड आने पर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 पीछे कारण में लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, तो 3x बराबर हो जाएगा 138, ठीक है। x का मान हमें पता करना है, तो 3 जो x के गुणे में लिखा हुआ है वो अब इसके भाग में आ जाएगा, उसको भी इधर भेज देंगे, यहाँ पर भी कारण लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो देखो 138 में 3 का भाग देना है, 3 चौक 12 और 3 6 18। x की उम्र जो है वो 46 वर्ष है, कहने का मतलब उसके पिता की आयु है 46 वर्ष। बाईचुंग के पिता की आयु कितनी है? 46 वर्ष। फिर उसके दादा की आयु, दादाजी की आयु थी x प्लस 26, मतलब 46 प्लस 26, ये हो जाए 6 से 12, 72 वर्ष। और फिर बाईचुंग की खुद की आयु
बाईचुंग की आयु कितनी है? x माइनस 29, 46 माइनस 29, 16 में से 9 गए, पीछे रह गए 7, 3 में से 2 गए 17 वर्ष। अब हम यदि इन तीनों की आयु को जोड़ते हैं तो 135 आता है, इसका मतलब हमने सही निकाला। तो देखो 40 और 70, 110, 118 और ये हो गया टोटल 135। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन संख्या 11। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें।